बढ़ते हैं आगे। कोल शॉर्टेज घोटाले की जांच ईडी कर रही है। कई सबूत मिले हैं। बीसीसीएल के अफसरों ने घोटाले का पैसा जमीन और फ्लैट में निवेश किया है। बीसीसीएल ईस्टर्न झरिया एरिया के जीएम पीके दुबे समेत कई अफसरों पर आरोप है। इनके बैंक खाते में भी वेतन से 35% अधिक राशि मिली है। तो अब नपेंगे अफसर, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बैंक खातों में वेतन से 35% तक की ज्यादा राशि मिली है। इसके अलावा इन्होंने कई जगहों पर जमीन और फ्लैट में निवेश किया है। और ये खबर है कि ईडी के पास कई सबूत भी मिले हैं। बीसीसीएल के अफसरों ने किस तरह घोटाला किया है और काली कमाई की है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब ईडी के पास। सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, अब ईडी के पास भी सबूत आ गए हैं कि किस तरह ये गोरख धंधा होता था, कैसे काली कमाई होती थी और कैसे इस अवैध कमाई से फ्लैट और जमीन में बीसीसीएल के अधिकारियों ने निवेश किया है। अब कार्रवाई का इंतजार है। बिल्कुल आसिया, जिस तरह से ईडी ने अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए 2012 का जो ये मामला है, फरवरी 2012 में इस कंपनी को, जो लिब्रा आउटसोर्सिंग कंपनी है, इसे ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया था। इसके अलावा ओबी हटाने का काम दिया गया था और साथ में कोयले का उत्पादन भी करना था। अविनाश ट्रांसपोर्टिंग के साथ में लिब्रा आउटसोर्सिंग की ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी और इन दोनों ने मिलकर के यह काम किया था। और इसके एवज में बीसीसीएल के जो अफसर मालामाल हुए थे, उन पे अब ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, जिसमें पीके दुबे का नाम सर्वोपरि आ रहा है। इसके अलावा जो तत्कालीन एजीएम है, एरिया सर्विस ऑफिसर है, तत्कालीन कई अफसरान जो खासकर बीसीसीएल के उस वक्त अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, कुछ लोग जो प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, ये तमाम लोग का जो बैंक का जो खाता है इनका खंगाला है ईडी ने, उसमें यह पता चला है कि बोकारो और धनबाद के कई बैंकों में इनके खाते हैं। इसके अलावा जमीन और मकान में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो लगातार जो घोटाले की परत दर परत जो है वह प्रवर्तन के सामने अब खुलती जा रही है। साथ ही अगर पुराने फ्लैशबैक में जाएं तो आपको बता दें कि मार्च 2018 में जब औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि कोल इंडिया की विजिलेंस टीम थी और सीबीआई की टीम थी, सीएमपीडीआई की टीम थी, इन तमाम टीम ने जब वहां पर ओबी जो दिखाई गई थी उसकी जब जांच की गई थी, तब पाया गया था कि करीब 14.5 करोड़ क्यूबिक जो है मीटर वो ओबी का उठाव इन लोगों ने दिखाया था। और 2 करोड़ 14.5 क्यूबिक जो 14.5 क्यूबिक लाख में आएगा मीटर जो है वो ओबी का डंप दिखाया गया था कि इसे हटाया गया है। लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसकी जांच की गई टीम के द्वारा, तब पाया गया कि करीब 1 करोड़ 13.5 लाख क्यूबिक जो है मीटर वो वहां से ओबी को वहीं पर अभी तक पड़ा हुआ है। और उसका जो पैसा है फर्जी बिल के आधार पर करीब 22.16 करोड़ रुपया निकासी कर लिया गया था। इसके अलावा लगातार घोटाले की बात आ रही थी और तब प्रवर्तन निदेशालय को ये जांच का जिम्मा सौंपा गया था और उस समय से ही प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। और आपको बता दें कि उसके बाद भी ये जो अफसरान थे इनका जो प्रमोशन का जो दौर है वो थमा नहीं, वो प्रमोशन भी होता रहा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो अब रिटायर कर चुके हैं। तो ऐसे में भले ही वो अब पोस्ट पर नहीं रहे हो या फिर पोस्ट पर कुछ लोग हैं भी, तो जो प्रवर्तन का जांच है वह अब आगे बढ़ेगा और आने वाले वक्त में इनके ऊपर जब शिकंजा कसेगा तो इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। अगर सही तरीके से जांच होगी तो नीचे से ऊपर तक कई चेहरे बेनकाब होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे चल रही है और प्रवर्तन का जो जांच है उसमें पहले भी किसी ने उंगली नहीं उठाई है, चाहे सीबीआई जांच करती हो या प्रवर्तन निदेशालय अगर जांच करती हो तो उस पर उंगली उठाने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। क्योंकि जिस तरह से भी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने की जब बात आती है, खासकर कोयले से जो राजस्व का नुकसान हुआ है सरकार को और जिस तरह से बीसीसीएल को इसमें घाटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया के खाते में भी नुकसान ही गई है। और इन तमाम जो घोटाले थे, इसके लिए जो ये कोल शॉर्टेज घोटाला जो बड़ा मामला सामने आया था 2018 में, और इसके लिए जो लोग भी जिम्मेवार थे
तो कहीं ना कहीं अगर उस समय के तत्कालीन जीएम इसके लिए जिम्मेवार थे तो इसकी जांच की जो आंच है वो संभव है कि तत्कालीन सीएमडी तक भी पहुंचे और सीएमडी के साथ साथ कोल इंडिया के जो तत्कालीन चेयरमैन थे उन तक भी ये बातें जाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जांच को प्रवर्तन आगे बढ़ाती है और किन किन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाती है और किनके यहाँ और छापेमारी किया जाना बाकी है। जब छापेमारी किया जाएगा तभी यह पता चल पाएगा कि यह जो पूरा सिंडिकेट है वो किस तरह से काम कर रहा था और इस सिंडिकेट में कुछ अन्य चेहरे जो शामिल हैं, जो सफेद पोश है। खासकर कई दफा सुनने को मिलता है कि जो मजदूर नेता होते हैं उनकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जाती है और कई दफा कई मजदूर नेताओं के नाम भी आते हैं, हालांकि बाद में उनका नाम जो है वो हट जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रवर्तन अपने जांच की जो सीमा है उसको बढ़ाए और लगातार जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है वो आगे बढ़ती रहे, ताकि बीसीसीएल में जो यह 2018 के समय जो घोटाला सामने आया था उसकी परत दर परत खुलती रहे। जी आसिया। शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जरूरत है कि इस तरह के ऐसे घोटालों पर से पर्दा उठे और जो इसमें शामिल है वो तमाम चेहरे बेनकाब हो, कार्रवाई हो, तभी ऐसे घोटाले रुकेंगे।